Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And in this video we'll be discussing contraception. ये हमारे ऑब्स के व्यू, गायनी के व्यू पॉइंट से, पीएसएम के व्यू पॉइंट से बहुत हाई यील्ड टॉपिक हैं एंड एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन तो इस कॉन्ट्रासेप्शन में से पूछे जाते हैं. ठीक है. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स. इसमें जितना भी वेरियस सोर्सेज मुझे लगे थे मैंने उन सबसे कंबाइन करके वीडियो बनाई है. सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स. ये वाला PDF कर लेना. ये वाला जो PPT होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूँगी एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ओके. एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ क्योंकि प्रैक्टिकल में भी एक टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की होती है तो उसमें से भी आप ये PDF पढ़ के जाओगे तो इनफ है. ठीक है. इसमें डोजेज, फेलियर रेट्स सब कुछ मैंशनड है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ओवरव्यू देख लेते हैं पहले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हो गया हमारे बैरियर मेथड्स लाइक मेल एंड फीमेल कॉन्डम, स्पर्मिसाइड्स. देन कॉपर टी, मल्टीलोड एंड मेरिना आर द IUDs अलग अलग जनरेशन के. देन इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स. ये सारे कंबाइन होके लाइक IUDs, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स बनाते हैं लार्क. लार्क क्या होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. तो लार्क में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है. So you have to list all three of them and mention few points about each of them. Okay. Then comes OCP, Malayan and Malady, Centroman, जिसको हम छाया सहेली भी बोलते थे पुराने ज़माने में. It is a non-steroidal OCP. Emergency contraceptions, which is a very good topic, जिसमें MCQs भी बनते हैं नीट PG में. POP, ट्यूबेक्टमी, वैसेक्टमी एंड एक नेचुरल मेथड्स को मेंशन कर देंगे. और जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसके बारे में देख लेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड होते हैं इस प्रोग्राम में. और फिर जैसे कुछ समरीज रख लेंगे लाइक एक जो स्लाइड होगी उसमें सारे मैकेनिज्म एक्शन लिखे होंगे, एक स्लाइड होगी जिसमें सारे फेलियर रेट लिखे होंगे. तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव PPT होने वाले है ये. तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 3 पार्ट्स में करेंगे जिससे ज़्यादा ओवरवेलमिंग ना हो. एंड दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें हम IUDs तक डिस्कस करेंगे. ओके. सो मेल कॉन्डम, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए कि ये एक बैरियर मेथड है, कोइटस डिपेंडेंट होता है. ठीक है. और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द एडवांटेजेस? ईजिली अवेलेबल है, सेफ है, एक्सपेंसिव नहीं होता, ईजी टू यूज़ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता इसका, लाइट है, कॉम्पैक्ट है, कहीं पे भी रख के ले जा सकते हो, डिस्पोजेबल होता है. एंड मेन है इसकी जो सेक्चुअली ट्रांसमिट डिसीज़ होती है वो भी इससे प्रिवेंट हो जाती है. सो इट हैज़ सो मेनी एडवांटेजेस. इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्लिप और टीयर हो सकता है कोइटस के टाइम पे. सेक्स सेंसेशन के साथ इंटरफेरेंस होती है. एक ही बार यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. बाकी सारे तो बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो सब सिर्फ एक रीड ओनली पॉइंट है. द मेन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में इंक्लूड होता है. तो दिस इज़ द 1 पॉइंट. जहाँ पे भी मैंने स्टार BF लिख रखा होगा ना, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में ये दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट HIV, PID, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट इज़ मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन या फिर लेटेक्स. एंड इसका जो फेलियर रेट है वो 2 to 12 पर 100 वुमेन ईयर्स है. एंड इट कैन नॉट बी यूज एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. जो भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसके बाद कॉन्डम लगाने का क्या फ़ायदा. ठीक है. सो दैट इज़ अबाउट मेल कॉन्डम. बाकी इतना कोई इस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आता ही नहीं है. ठीक है. फीमेल कॉन्डम इज़ द सेम. इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते बट देख लो कैसा दिखता है. और ये भी हमारा कोइटस डिपेंडेंट है, बैरियर मेथड है, तो HIV, HPV, PID, एक्टोपिक इनकी अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये भी नहीं है. ठीक है. एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NFPP जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसमें सिर्फ कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम नहीं है. ओके. बट ये नाको गाइडलाइंस के अंदर आता है जो फीमेल सेक्स वर्कर्स होती है उनके लिए. ठीक है. एंड इट कैन बी यूज अप टू 2 times. बेटर तो है कि एक ही टाइम यूज़ करो बट 2 times भी यूज़ हो सकता है, थोड़ी सी एफिकेसी डिक्रीज हो जाएगी. डायफ्राम क्या है? ये भी हमारे अप टू 1 year यूज़ हो सकता है. इसको वॉश करते रहो, ड्राई करते रहो. इट कैन बी यूज अप टू 1 year. टुडे स्पॉन्ज का क्या लेना देना है? इट कैन बी यूज अप टिल 24 hours इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार इंटरकोर्स होता है. ओके.
बाकी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। नाइट्राइल का मोस्ट कॉमनली बना हुआ होता है ये फीमेल कॉन्डम। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसका जो फेलियर रेट है ना वो काफ़ी हाई है, लाइक 5 to 20। ओके, और इसका एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि भाई रेक्टोसील सिस्टोसील जिसको है उसको तो दे ही नहीं सकते, देना ही नहीं है। ओके, और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है कि वेजाइना में लूजली फिट होगा। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है, ये बैरियर मेथड है ना, तो सीमेंट डिपोजिशन को प्रिवेंट करेगा ये वेजाइना में। इसका साइड इफेक्ट क्या है, किसी को इरिटेशन हो सकती है, किसी को लेटेक्स जिससे बना हो उसके एलर्जी हो सकती है। ठीक है, बाकी टुडे स्पॉन्ज और डायफ्राम के बारे में कोई इतना पूछता नहीं है, एक बार रीड कर लेना। ठीक है, विल स्किप थ्रू दिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेम विथ स्पर्मिसाइड्स, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट इसमें एक दो चीज़ें देख लो कि ये नोनोजाइनोल 9 ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज अ स्पर्मिसाइड, और ये क्रीम्स, जेली, सपोजिट्रीज इन सब के फॉर्म में आता है। और इसमें क्या होता है कि ये अटैच कर लेते हैं अपने आप को स्पर्मेटोजोआ से, उसमें ऑक्सीजन इनिबिट कर देते हैं, तो जिससे स्पर्म्स किल हो जाता है। सो दैट इज द मैकेनिज्म एक्शन। प्लस इसमें सेल परमिलिटी इंक्रीज होगी, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होगा, वो सब एक्स्ट्रा है। बस स्पर्म्स की किलिंग होती है बाय इनिबिटिंग ऑक्सीजन बाय अटैचिंग टू स्पर्मेटोजोआ। ओके, फिर इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक्स देखो, इसका भी फेलियर रेट काफ़ी हाई है, और ये हमारा मेन कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ नहीं होता, ये एज एन एडिटिव यूज़ हो जाता है। ठीक है, कि किसी और बैरियर मेथड है उसके साथ स्पर्मिसाइड भी यूज़ कर लो। ओके, और इसको लगाने से भी किसी किसी को बर्निंग या इरिटेशन हो सकती है, एंड टेराटोजेनिक इफेक्ट्स ऑन फीटस भी हो सकता है। तो दिस इज़ अबाउट स्पर्मिसाइड। जो हमारा मेन पार्ट 1 का टॉपिक है वो IUCD है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेपर में कभी कभी सिर्फ IUD लिखा जाता है, बस कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IUD। अब IUD से ना आप इंट्रा यूट्राइन डेथ मत समझना कि वो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ के बारे में लिख दो, नहीं। IUD या फिर IUCD ये हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का क्वेश्चन होगा। फीटस के बारे में अगर पूछेंगे तो IUFD लिख देंगे, वो इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ लिख देंगे। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन को अवॉइड करना, एंड कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन वाला क्वेश्चन है, कौन सा उससे रिलेटेड है। तो जो IUCDs होते हैं ये हमारे 3 जनरेशन में डिवाइडेड है, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में इनर्ट चीज़ आती थी, दैट इज लिपिस लूप। ठीक है, सेकेंड में कॉपर रिलीजिंग वाले आते हैं IUDs, लाइक कॉपर T380A, मल्टीलोड 375। एंड थर्ड जनरेशन में कॉपर रिलीज नहीं होता, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है, सो दैट इज मेरेना। प्रोजेस्ट एसर्ट भी होता था पर वो आउटडेटेड है। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जो कॉमन पॉइंट्स है IUDs के बारे में जनरेशन्स के बीच में वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअल डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें क्या है, टाइम ऑफ इंसर्शन इज इम्पॉर्टेंट। एक सेकेंड। तो जैसे टाइम ऑफ इंसर्शन अगर हम देख रहे हैं, तो अगर रिसेंटली डिलीवर्ड है तो इसमें क्या क्या हम किस टाइम पे करेंगे, और अगर रिसेंटली डिलीवर्ड नहीं है तो किस टाइम पे करेंगे। तो रिसेंटली डिलीवर्ड में पोस्ट प्लासेंटल इंसर्शन, प्लासेंटा के निकालने के बाद, तो विद इन 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, पर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, पोस्टपार्टम, जब बेबी डिलीवर हो गया है उसमें आफ्टर 10 मिनट्स या फिर बिफोर 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मेथड। तीसरा क्या है, इंटरवल मेथड होता है, जिसमें आप 6 वीक्स ऑफ डिलीवरी के बाद आप लगाते हो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हेन जब पेशेंट रिसेंटली डिलीवर किया। बट व्हेन नॉट रिसेंटली डिलीवर्ड, तो विद इन 10 days एंश्योर्स दैट पेशेंट हैज़ नॉट बिकम प्रेग्नेंट। उसमें इंश्योर कर लेना कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं हुआ, फिर लगा लो। या फिर आफ्टर 10 days जो ओवुलेशन में अकर एंड पेशेंट माइट हैव कंसीव्ड, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है, एक बार देखनी है। तो ये वाले आपके टाइमिंग्स है जब आप इंसर्ट कर सकते हो IUDs को। IUDs का एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वाइवा में कि व्हाट आर द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स ऑफ IUD। तो कॉन्ट्रासेप्शन तो प्रोवाइड कर ही रहा है, उसके अलॉन्ग साइड इट कैन बी यूज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। उसमें मोस्ट इफेक्टिव में ये आते हैं, IUDs आ सकते हैं। एशरमैन सिंड्रोम में भी हमारा यूज हो सकता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करेगा एडेशन फॉर्मेशन आफ्टर एडिसियोलाइसिस या सेप्टम डिसेक्शन, एंड ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। ठीक है, ये PSM का क्वेश्चन है कि इसको डिस्पोज हम रेड बैग में करते हैं। ओके, ठीक है। अब थोड़े से और पॉइंट्स इसमें देखो, आइडियल IUD कैंडिडेट कौन होता है, किसको लगाना सही है एकदम।
वो बंदी who has born at least one child, has no history of pelvic disease, has normal menstrual periods, is willing to check IUD tail जो उसमें धागा लटकता रहता है, has access to follow up and treatment of potential problems. ठीक है, and it's a monogamous relationship. मिनिमम हीमोग्लोबिन प्रेफर टू यूज कॉपर टी इज 7 ग्राम पर डे. तो ये बेसिकली मतलब ऐसा आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट यू शुड नो कि ठीक है यार इस बंदे को आईयूडी दे सकता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एडवांटेजेस देखो, इसमें क्या है, हाईएस्ट कंटिन्यूशन रेट होता है इस वाले आईयूडीज़ का, क्योंकि गोलियां हो गए, पेशेंट कभी गोली खाते नहीं है. ठीक है, वापस कोई चीज़ जिसमें बार बार बुलाना पड़ता है वो करवाते नहीं है. एक आईयूडी लगाओ अपना मस्त, ठीक है, उसमें 5 साल या 10 साल तक टेंशन फ्री रहो एकदम. तो इसमें हाईएस्ट कंटिन्यूशन रेट होता है. नो नीड फॉर कंटिन्यूअल मोटिवेशन, बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि भाई दवाई खा ले, कोई ज़रूरत नहीं. फ्री फ्रॉम मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें. ठीक है, नो ड्रग इंट्रैक्शन, किसी ड्रग से इंट्रैक्ट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं करेगा. कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट इज रिवर्सिबल आफ्टर रिमूवल. भाई तुम्हें बाद में बच्चे करने हैं तो आईयूडी निकाल दो. ठीक है, इमीडिएटली इफेक्ट नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा, बट हाँ रिवर्सिबल होता है. कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस, ये थोड़ा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक डायबिटिक पेशेंट है, कौन सा बेस्ट इसमें वो है कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी. एक स्टेबल हार्ट डिसीज वाला पेशेंट है, कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, आईयूडी. ठीक है, एक एचआईवी पेशेंट है, कौन सा बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है, आईयूडी. ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए. फिर अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी, ये है हमारे और भी इम्पॉर्टेंट कि किस में आईयूडी आपको नहीं लगानी है. तो बाई सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर कोई आपको लग रहा है प्रेग्नेंट है, मतलब अगर आपने टेस्टिंग कराई हो प्रेग्नेंट निकला, भाई मत देना आईयूडी. ठीक है, पीआईडी के केसेस में, फाइब्रॉइड के केसेस में, कोई वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, सब पता नहीं चल रहा क्यों हो रही है, कोई कैंसर सर्विक्स है, यूट्रस या एडनेक्सा का कैंसर है, नहीं लगाना आईयूडी. कोई प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, नहीं लगाना. यूट्रन कैविटी डिस्टॉर्टेड शेप की है, नहीं लगाना. कोई कंजेनाइटल एनोमली है यूट्रस की, नहीं लगाना. कोई विल्सन्स डिसीज़ है, ये भी नहीं लगाना. विल्सन डिसीज़ बेसिकली थोड़ा कॉपर टी के लिए भी है, मतलब थोड़ा मोर स्पेसिफिक, बट नहीं लगाना. ठीक है, तो ये थे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें बिल्कुल नहीं लगाना. कुछ होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ठीक है, कई जगह माना जाता है, कई जगह नहीं माना जाता, लाइक एनीमिया, मेनोरेजिया, हिस्ट्री ऑफ पीआईडी सिंस लास्ट प्रेगनेंसी, पुरलेंट सर्विक्स डिस्चार्ज, अनमोटिवेटेड पर्सन, ये थोड़े रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. ठीक है, आईयूडी के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि भाई मोस्ट कॉमनली क्या है, थोड़ा सा ब्लीड हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आईयूसीडी, कि भाई दर्द हो रहा है, निकाल दो, नहीं चाहिए. और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो गया, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, या परफोरेशन हो गया, एक्सपल्जन हो गया, बाहर ही निकल गया. ठीक है, तो ये हमारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं. व्हाट इज़ द फेलियर रेट, 0.5 to 0.8 पर 100 वुमेन्स है. ठीक है, तो कितना कम यूज़ है. देखो अगर परफेक्ट यूज़ किया तो कितना कम है, 0.5. ठीक है, ये 0.6 बन क्या, 0.5. ठीक है, एंड अगर इम्परफेक्ट यूज़ है तो 0.8. तो ये हमारी एक रेंज माना जाएगा, बट स्टिल आप देखो किसी का 5:20 था, है ना, किसी का क्या था, पर ये हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. व्हाट इज़ द अच्छा ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो, हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड हिस्ट्री ऑफ पीआईडी इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन. ये आएगा एमसीक्यू में, क्योंकि ये तो ठीक है कि कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, पूछा क्या जाता है पेपर में कि कौन सा नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन दे देंगे एक्टोपिक. ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर थी फिर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है आईयूडी के लिए. पीआईडी अगर था फिर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है आईयूडी के लिए. ठीक है, तो रिमेंबर दिस लाइन. एंड मोस्ट कॉमन पीआईडी विद यूज ऑफ आईयूसीडी, अगर पीआईडी हो जाता है आईयूसीडी लगाने के बाद तो क्या मोस्ट कॉमनली कॉज होता है उसका, एक्टिनोमाइसिस. ये थोड़े रट्टा मार वाली चीज़ है. ठीक है, फिर हम आता प्रॉपर उस पर पर्टिकुलर आईयूडीज़ पे. ठीक है, तो पहले कॉपर टी डिस्कस कर लेते हैं. कॉपर टी की शक्ल ऐसी होती है, देख लो, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाम्स दोनों पे कॉपर लगा हुआ है. इसमें देखो स्टार BF और स्टार डार्क, मतलब वही है कि जो हमारे इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल्स और वो होते हैं आईयूडीज़, ये हमारे लार्क मेथड्स होते हैं. एंड
स्टार ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब कि हम इसको ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपर टी 380A जिसका दूसरा नाम है पैरागार्ड। अब इसमें देखो ये सेकंड जनरेशन आईडी है, तो ये कॉपर रिलीज कर रहा है। इसमें जो अलग अलग शब्द है उसके क्या मतलब है। 380, ये हमने 380 लिखा है, ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ कॉपर ऑन द डिवाइस, कितने एरिया पे कॉपर लगा हुआ है। ए क्या है, ए हमारा बताता है कि कहाँ से विच रिप्रेजेंट सिल्वर कोर ओवर विच इज रैप्ड द कॉपर वायर। ठीक है, तो ये जो ए है ये हमारा बताता है कि कॉपर वायर किधर किधर लगी, कहाँ से रिलीज होगा। व्हाट इज द इफेक्टिव लाइफ, दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, इसको इजी वे लर्न करने का क्या तरीका है, 380 में लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 वाला हो गया। ठीक है, मल्टी लोड में 5 आ रहा है तो वो 5 ईयर्स का हो गया। ओके, तो इसका इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर्स है, कैन रिलीज अप टू 12 ईयर्स बट इफेक्टिव 10 ईयर्स का मान लो। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो कितने सारे हैं, कितना बढ़िया है ये। फॉरेन बॉडी रिएक्शन इन यूट्रस causing cellular and biochemical changes in the endometrium and uterine fluids which impair the viability of the gametes। ये हमारा पूरा कोई ऐसी रिएक्शन वगैरह कर देगा, मस्त फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर देगा, जिससे जो गेमेट की वाइबिलिटी है वो एकदम तबाह हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। कॉपर सीम्स टू एनहांस द सेलुलर रिस्पॉन्स इन एंडोमेट्रियम, तो ये हमारा सेलुलर रिस्पॉन्स भी बढ़ा देगा। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एंजाइम इन यूट्रस। कॉपर आयंस अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी, कैपेसिटेशन एंड सर्वाइवल, इन तीनों पे चेंजेस लाएगा जो भी हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे या जो इफेक्ट हो जाएंगे। एंड जो कॉपर आईयूसीडी है रिलीजेस कॉपर, कॉपर क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो कि स्पर्मिसाइडल रिएक्शन होता है विच प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन ओव्यूलेशन एंड दिस इज नॉट एन एबॉर्टिफिकेंट, ये अबॉर्शंस के लिए यूज़ नहीं होता है, ये ओवुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, ये बस अपने कुछ चेंजेस अपनी रिएक्शंस कर रहा है जिसकी वजह से जो गेमीट्स की वाइबिलिटी है, उसकी मोटिलिटी है, स्पर्म की कैपेसिटेशन जो होता है सर, जो स्पर्म सर्वाइवल होता है, वो सबको ये अफेक्ट करता है। So it is a T-shaped device, copper present on vertical and horizontal arms दोनों जगह। ठीक है, एंड एक स्मॉल बॉल भी होती है इसमें 3 mm पर स्क्वायर की, विच प्रिवेंट्स द यूट्राइन परफोरेशन, और जो उसकी थ्रेड है वो भी यहाँ पे निकली हुई रहती है, हेल्प्स टू असेस इफ कॉपर टी इज इन प्लेस और नॉट। ठीक है, और कितना कॉपर रिलीज होता है पर डे, 50 माइक्रोग्राम्स पर डे। What is the time of insertion, ये हमने पढ़ा। पोस्ट प्लासेंटल तो within 10 minutes, पोस्ट पार्टम है आफ्टर 10 minutes बट बिफोर 48 hours, इंटरवल में 6 वीक्स के बाद। सो दिस इज अबाउट कॉपर टी। अब इन दो चीज़ों के बारे में देखो, एक मल्टी लोड 375 और एक मिरेना। ठीक है, मल्टी लोड 375 ये भी हमारा सेकेंड जनरेशन आईयूडी है। देखो कैसा दिखता है, ये वाली फोटो देखो, ये मेरी ड्राइंग भी देख लो, नॉट टी शेप, ये टी शेप नहीं है। कॉपर प्रेजेंट ओनली ऑन द वर्टिकल स्टेम, कॉपर टी में हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल में था, इसमें मल्टी लोड में सिर्फ वर्टिकल आर्म पे। ठीक है, और इसका जो थ्रेड है वो नायलॉन का बना हुआ होता है। इसका लाइफ स्पैन 5 ईयर्स है, जैसे 375 में 5 आ रहा है ना, तो 5 ईयर्स। ओके, ईजी। कॉपर टी 380 में 0 आ रहा था, 10 ईयर्स, ईजी। इसमें क्या है, आर्म्स हमारे यहाँ पे बेंट होते हैं, इसकी आर्म्स देखो बेंट है, इससे क्या होगा, इट विल और इसमें जो स्पर्स भी प्रेजेंट है, तो जब ये अंदर जाके लगेगा तो उसके एक्सपल्जन के, आईयूडी के एक्सपल्जन के चांसेस कम हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें स्पर्स लगे और ये ऐसा है। अब आओ मिरेना पे, मिरेना पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, मिरेना इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारे थर्ड जनरेशन आईयूडी होता है, मतलब इसमें से कॉपर नहीं निकलेगा, इसमें से निकलेगा प्रोजेस्ट्रॉन। कंटेन्स प्रोजेस्ट्रॉन, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 52 mg, इसलिए इसका ये 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है प्रोजेस्ट्रॉन को, तो इसका नाम LNG-20B है, लीवोनॉर्जेस्ट्रेल 20। इजी। इट रिलीजेस LNG फॉर 7 years बट अप्रूव लाइफ स्पैन इज 5 years। ठीक है, डज नॉट कंटेन कॉपर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन। इट डज नॉट ब्रिंग एनोवुलेशन, इसका साइड इफेक्ट इरेगुलर ब्लीडिंग है मोस्ट कॉमन। अगर कंटिन्यूस यूज़ करोगे तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी एंड एमेनोरिया हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ओनली फॉर मिरेना, इसमें हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सिर्फ मिरेना के लिए है ये,
हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएगा मेरे ना। इन केस ऑफ फेलियर इट रिलीजेस प्रोजेस्ट्रॉन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगा, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस होगा, उसमें एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाएंगे इन केसेस ऑफ फेलियर। ओके, इसका फेलियर रेट देखो 0.1 से 0.2 परफेक्टली यूज़ होगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बढ़िया 0.1 है इसका फेलियर रेट, बहुत ही कम है। ठीक है, इसका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है कि एक मिनट जूम करने का, इसके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन स्टेबलाइज एंडोमेट्रियम, तो ये हमारा ब्लीडिंग भी डिक्रीज करेगा। अगर ये ब्लीडिंग डिक्रीज कर रहा है सो वी कैन यूज़ इन AUB, जब नॉर्मल इतनी ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें, फाइब्रॉइड में यूज़ कर सकते हैं, एडिनोमायोसिस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोजेस्ट्रॉन का एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन भी होता है, तो हम इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में यूज़ कर लेंगे कि प्रोलिफरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे भी प्रोजेस्ट्रॉन होगा वो सर्वाइकल म्यूकस को थिकन करेगा, और जब सर्वाइकल म्यूकस थिकन होगा तो PID के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो ये हमारे इसमें और बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, मेरे ने कहा एक बार और रिविजन कर लेते हैं। तो देखो ऐसा दिखता है ये, अरे हाँ देखिए ये वाला, ऐसी फोटो में भी देख लो। तो इसमें ये एक T फ्रेम है, इसका स्टेरॉयड रिजर्वॉयर है, 32 mm का साइज है इसका, और ये थ्रेड्स है इसके। ठीक है, बाकी सब सेम है, यू कैन रीड। अब आते हैं हम रिविजन पे, कॉपर T 380 और मिरेना के कंपैरिजन में। तो कॉपर T एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, releases 30 microgram of copper per day, most common side effect is bleeding, PID का चांसेस बढ़ जाते हैं इंसर्शन के टाइम पे, causes ectopic pregnancy in case of failure and can be used as an emergency contraceptive। ठीक है, पर मेरे ना उसी टाइम पे प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन, 20 माइक्रोग्राम ऑफ LNG रिलीज करता है, ब्लीडिंग को कम करता है तो हम AUB में यूज़ कर लेते हैं, सर्वाइकस म्यूकस को थिक करता है तो PID डिक्रीज करता है, फेलियर होगा तो इसमें भी एक्टोपिक के चांसेस बढ़ेंगे, पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्ट की तरह ये न्यू यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो हमने रिविजन भी कर लिया है। अब हम आते हैं एक अलग से क्वेश्चन पे, अगर आपके पास आया कि इन केस ऑफ मिसिंग थ्रेड भाई क्या करना है, तो उसके पहले सोच लो भाई क्या कॉज हो सकता है कि क्यों नहीं दिख रहा थ्रेड, कहाँ गया थ्रेड, या तो थ्रेड कॉइल हो गया अंदर ही अंदर। ठीक है, या फिर पेशेंट ने कंसीव कर लिया, पेशेंट ने कंसीव किया होगा तो उसको यूट्रस का साइज थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा, है ना, या यूट्रस का परफोरेशन हो गया, या फिर IUCD अपने आप ही एक्सपेल्ड आउट हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब बंदी आएगी या कोई, या जब आप एग्जामिन करोगे और आप देखोगे कि थ्रेड तो नहीं दिख रहा, तो पहला स्टेप है कि इसमें ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी आप करो, TVS करो, उसमें देखो कि अब थ्रेड विजिबल है या थ्रेड विजिबल नहीं है। तो मोस्ट कॉमनली तो थ्रेड इज़ विजिबल, पर एक बार अलग से अगर देख लेते हैं, अगर थ्रेड विजिबल नहीं है फिर हम कराएंगे एब्डोमिनल एक्सरे। ओके, क्योंकि IUCD रेडियो पेक होता है, बट वी ट्राई टू नॉट डू इट बिकॉज देर आर चांसेस ऑफ पेशेंट बीइंग प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट लोगों में एक्सरे नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन वाली इस पर आ जाता है कि अगर थ्रेड विजिबल है तब क्या, तो कॉइल थ्रेड होगी। ठीक है, अब आप अगर आपको रिमूव करवाना है IUCD तो वो अंडर हिस्ट्रोस्कोपी बाय शिरोडकर हुक या ग्रास्पर या आर्टरी फोर्सेप्स से आप कर सकते हो। बट अगर IUCD रिमूव नहीं कराना तो ठीक है, मतलब कॉइल्ड ही तो है, अंदर ही तो है। अगर परफोरेशन है, ये अलग केस है, परफोरेशन हो गया, फिर तुम देखो कि IUCD है किधर, पेरिटोनियल कैविटी में है, ये पार्टली इन यूट्रस पार्टली इन पेरिटोनियल कैविटी। अगर ये है पार्टली इन यूट्रस पार्टली इन पेरिटोनियल तो हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी करो, और अगर सिर्फ पेरिटोनियल कैविटी में दिख रही है तो लैप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी करो एज पर द एडिशंस प्रेजेंट। ओके, तो ये वाला जो टेबल है ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट ऐसी एक दो बारी देखो, लर्न करो और कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो ये हमारा IUDs के बारे में था, इतना ही है फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बाकी इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।